गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल्स में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं अंग्रेजी कंपनी के बारे में। ठीक है, हमने पढ़ा था पुर्तगाली के बारे में पढ़ लिया, डच के बारे में पढ़ लिया, थोड़ा बहुत अंग्रेज के बारे में भी पढ़े थे। ठीक है, लेकिन क्या करेंगे, यहाँ से हमारा क्या होगा, कुछ रिवीजन भी हो जाएगा कल जो पढ़े थे उनका, और बाकी बात आप रिवीजन करते रहिए पीछे वाले का, ताकि आप क्या करो, भूल ना जाओ। ठीक है, पढ़ते तो सभी है लेकिन क्या कहते हैं, हम लोग ज्यादा भूल जाते हैं। तो ये हमें ख्याल रखना है, हमें किस तरीके से पढ़ना है ताकि हम भूले नहीं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जिसमें देखते हैं क्या क्या हमें अंग्रेज के बारे में पढ़ना है। ठीक है, अंग्रेज कंपनी के बारे में ऐसा नहीं है कि पूरा डिटेल्स हम लोग अभी पढ़ेंगे, सिर्फ कंपनी के बारे में पढ़ना है। ठीक है, ऐसा नहीं, पूरा सिर्फ कंपनी के बारे में जानना है। इसके बाद तो अंग्रेज का पूरा बारे में क्या करना है, हमें पूरा इतिहास ही पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कहते हैं कि इंग्लैंड की कंपनी थी। ठीक है, कहाँ की कंपनी थी? इंग्लैंड की कंपनी कौन था? अंग्रेज जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, कहाँ की थी? इंग्लैंड की कंपनी थी। और ये कब हुआ था? देखिए पॉइंट यहाँ पे 1599 की बात कहते हैं। ठीक है, 1599 में जॉन जो मिल्टन हॉक था ना, जॉन मिल्टन हॉक नाम से मिल्टन होगा ना, जॉन मिल्टन हॉक, जिन्होंने क्या हुआ, भारत आने वाला जो कि प्रथम व्यापारी था। ठीक है, ये सबसे पहले भारत आया था। ठीक है, सबसे पहले भारत आने वाला जो कोई व्यापारी था वो क्या था? जॉन मिल्टन हॉक। ठीक है, क्या था? जॉन मिल्टन हॉक था। ठीक है, जॉन मिल्टन हॉक जो कि भारत आया था, और ये कोई मतलब कि जहाज वाज से नहीं आया था, ये पैदल आया, मतलब कि जो पैदल होते हैं ना, पैदल आए थे स्थलीय मार्ग से। ठीक है, स्थलीय मार्ग लिख लिए, स्थल से आए हुए थे, न कि रोज जल मार्ग से। तो ये कौन थे? जॉन मिल्टन हॉक। ठीक है, अब बात करते कंपनी के। तो कंपनी की जो स्थापना हुआ था, ठीक है, कब होती है? 1600 ईस्वी को पढ़े हुए थे ना, 1600 को क्या हुआ था? स्थापना हुआ था। तो कहता है कि उस समय जो इंग्लैंड थे ना, इंग्लैंड की जो महारानी थी, कौन थी? महारानी एलिजाबेथ वहां की क्या थी? महारानी थी। और भारत में किसका शासक था? तो उस समय अकबर का शासक था। किसका? अकबर। अकबर का, उसमें अकबर क्या कहते थे, भारत में अकबर का शासन चल रहा था। ठीक है, भारत में किसका शासन था? अकबर का। तो ये सबसे पहले पूछा जाएगा कि भारत आने वाला सबसे पहला व्यक्ति कौन था? जॉन मिल्टन हॉक। ठीक है, बस इसको रिमेम्बर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में जानना है। तो कहता है ये क्या था? एक निजी कंपनी था। कैसा कंपनी था? एक निजी कंपनी था। पहले ये न कोई इसमें मतलब सरकार का इसमें कोई भी हाथ नहीं था। ठीक है, ये कंपनी क्या होता है, कई लोगों ने मिलकर बनाया होता, जिसमें निदेशक मंडल कुल कितने थे? 24 आदमी मिलकर इसको क्या किया था? 24 कंपनियां थी जिन्होंने मिलकर इनको क्या किया था? बनाया था। ठीक है, इनके संचालन में कितने थे? 24 कंपनियां। ठीक है, और इसका जो प्रथम गवर्नर था वो कौन था? थॉमस स्मिथ को बनाया गया था। ठीक है, किसको बनाया था? थॉमस स्मिथ, जो कि यहाँ के प्रथम गवर्नर भी बने थे, और ये निजी कंपनी का शेयरधारक था। ठीक है, कह रहा है कि महारानी एलिजाबेथ ने क्या किया था? पहले 15 वर्षों के लिए क्या किया था? एकाधिकार चार्टर, है ना, एकाधिकार का चार्टर क्या किया था? प्रदान किया था। पहले उन्होंने बताया था, जिसमें मतलब कंपनी बनी थी कब? तो ये 1600, है ना, 1600 ईस्वी में जब कंपनी बनी, तो उस समय महारानी एलिजाबेथ ने क्या किया था? 15 वर्षों के लिए, ठीक है, 15 वर्षों के लिए एकाधिकार प्राप्त किया कि आप जाइए, और जो मतलब कि ईस्ट वाले जो देश है ना, मध्य मतलब कि दक्षिण पूर्वी एशिया में देखिएगा, तो जो ईस्ट वाला जो देश है पूर्वी, वहां पे आप जाइए, और व्यापार करने का जो एकाधिकार है वो कितने दिनों के लिए दिया गया था? 15 वर्षों के लिए दिया गया था, भारत के संबंधित जो व्यापार होता है उनको करने के लिए। इसके बाद क्या होते थे, जब राजा जेम्स प्रथम आए तो इन्होंने क्या किया था? 1609 ईस्वी में इस एकाधिकार को अनिश्चित काल के लिए क्या किया? बढ़ा दिया। पहले ये 15 वर्ष के लिए था, लेकिन 1609 में जब जेम्स प्रथम आए तो इन्होंने इसको अनिश्चित काल, मतलब कि हमेशा के लिए इसको बना दिया कि आप वहां पे क्या कर सकते हैं? व्यापार कर सकते हैं। तो ये कौन बनाए थे? जेम्स प्रथम। ठीक है, ये कंपनी जो बनती है, ठीक है, 1600 ईस्वी को, 1600 ईस्वी में क्या होती है? बनती है, लेकिन 1608 तक क्या होती है? ये इंडिया आ जाती है। ठीक है, तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में था। अगला हमारा इंग्लैंड के प्रमुख केंद्र, है ना, उनका बहुत सारे केंद्र था, जिनको इसमें देखेंगे मैप के सहारे। ठीक है, इसमें कौन कौन सी कंपनी का कौन कौन सा क्षेत्र है जहां पे उन्होंने क्या किया था? अपना फैक्ट्री स्थापित किया था। ठीक है, तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया था? 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम, ठीक है, यहाँ पे जो आंध्र प्रदेश वाले इलाके होगा
इस जगह पे क्या होता, पहला कहाँ था, मसूलीपट्टनम। मसूलीपट्टनम में इन्होंने कब किया था, 1611 ईस्वी में स्थापना किया था। उसके बाद जो फैक्ट्री लगाते हो कहाँ पे, सूरत, ठीक है, कहाँ पे लगाते हैं, सूरत में लगाते हैं कब, 1613 ईस्वी में, ठीक है। यहाँ पे 11 है और सूरत में कितना है, 1613 ईस्वी में, ठीक है। इसके साथ बंगाल की बात किया जाए तो बंगाल में 2-3 है कंपनी का जो फैक्ट्री स्थापित हुआ था। इसमें से एक है कासिम बाजार, है ना, कासिम बाजार जो कहाँ पे, बंगाल में था, ठीक है। कोलकाता फोर्ट विलियम, कोलकाता फोर्ट विलियम कौन था, कोलकाता फोर्ट विलियम भी था, ठीक है। कब हुआ था, तो 1698 ईस्वी में बनाया गया था कोलकाता फोर्ट विलियम, ठीक है। इसके बाद एक और था जो कि हुगली में इनका क्या था, फैक्ट्री स्थापित किया था। इसके बाद उड़ीसा की बात किया जाए तो उड़ीसा में भी स्थापित होता है। उड़ीसा वाले इलाके में, उड़ीसा वाला जो इलाका है ना, वहां पे हुआ था 1633 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। कब हुआ था, 1633 ईस्वी में उड़ीसा में होता है। इसके बाद मुंबई में भी था एक, ठीक है, मुंबई की बात किया जाए तो बम्बई पहले बोला जाता है ना, बम्बई नाम से जाना जाता था। यहाँ पे 1668 ईस्वी में कब किया था, 1668 ईस्वी में अपना फैक्ट्री को क्या किया था, स्थापित किया था, ठीक है। तो ये सारे इनका क्या था, प्रमुख फैक्ट्री था। एक बात करते इधर तमिलनाडु की है, एक मद्रास है ना, मद्रास में फैक्ट्री स्थापित करता है। फोर्ट सेंट जॉर्ज बनाता है, 1639 ईस्वी बनाता है, ठीक है। फोर्ट सेंट जॉर्ज नाम से है ना, फोर्ट सेंट जॉर्ज, ठीक है, इस नाम से यहाँ पे क्या कहता है, स्थापित करता है, ओके। यहाँ पे एक और है कडाईकल, ठीक है, कुडाईकल, क्या नाम से है, कुडाईकल, लॉ है ना, ये यहाँ पे है। और यहाँ पे कौन सा है, तो यहाँ पे सेंट, मतलब कि यहाँ पे जो फोर्ट सेंट जॉर्ज का था, लेकिन यहाँ फोर्ट सेंट डेविड का था, है ना, फोर्ट सेंट डेविड। तो ये कहाँ पे था, क्विड लॉ था, ठीक है, क्या नाम है, क्विड लॉ, है ना। तो ये सारी कंपनी था जो कि अंग्रेजों ने क्या किया था, यहाँ पे लगाया था। सबसे पहले क्या था, उड़ीसा वाला भी कब था, 1633 में। फोर्ट विलियम की बात की जाए तो फोर्ट विलियम में कब था, फोर्ट विलियम में था 1698 ईस्वी में। कासिम बाजार की बात किया जाए तो यहाँ पर भी था, हुगली में। एक मसूलीपट्टनम में था, कब था, 1611 ईस्वी में। मद्रास में होता है 1639 ईस्वी में। इसके बाद इधर जो सूरत वाला, ठीक है, इसमें दो आपको ज्यादा इंपोर्टेंट है, जिसमें से एक मसूलीपट्टनम जो कि सबसे पहले लगाया था, और दूसरा कौन है, सूरत वाला। तब इसके बाद क्या है, बंगाल के जो कलकत्ता फोर्ट विलियम का होता है 1698 में। ये 3 चीज आपके लिए क्या था, बहुत इंपोर्टेंट था, ठीक है। तो चलिए अब अगले कहता है केंद्रों का विकास, कहाँ पे कौन से केंद्र लगाए गए थे, कैसे लगाए थे, इनके बारे में हमें क्या करना है, जानना है। तो केंद्रों का जो विकास हुआ था, एक तो उत्तर भारत में हुआ था जो कि मुगल के काल में हुआ था, और दूसरा कहाँ हुआ था, दक्षिण भारत में। दो, उस समय हमारा जो इंडिया था 2 भागों में था, है ना। एक मतलब कि उत्तर भाग था, नॉर्थ वाला, और एक था क्या, साउथ वाला, है ना। 2 वाला भाग में था। नॉर्थ में ज्यादातर कौन थे, मुगल, है ना। उसमें किसका राज्य था, मुगल शासक राजा थे, यहाँ पे मुगल का शासक था, ठीक है। तो इनमें जो हमें सबसे पहले पढ़ना होगा वह जहांगीर के बारे में पढ़ना होता है। किसके बारे में, जहांगीर के बारे में। चलिए उत्तर भारत में देखते हैं जहांगीर के बारे में। तो कह रहा है कि जहांगीर कब से कब चला था, 1605 से लेके 1625 तक, मतलब 1605 है यहाँ से लेके 1625 तक इन्होंने क्या किया था, भारत में शासन किया था, ठीक है। जो कि अकबर का क्या था, अकबर का बेटा था, ठीक है, कौन, जहांगीर, ठीक है, जो कब से 1605 से लेकर 1625 तक इन्होंने क्या किया था, शासन किया था, ठीक है। तो अकबर के समय में ये कंपनी बनी थी, है ना। लेकिन जब ये कंपनी यहाँ पे आया था
इंडिया में उस समय किसका राज था? जहांगीर का था। ठीक है, तो कहता है जहांगीर के काल में क्या हुआ था? भारत आने वाली एक कंपनी बनी थी। ठीक है, जहांगीर के काल में कंपनी कहाँ आई थी? भारत आया था। भारत कब आया था? जहांगीर के काल में। और कैप्टन जो हॉकिंस था वो पहला अंग्रेजी था जो कि क्या हुआ था? मुगल दरबार में आया था। तो मुगल दरबार, ठीक है, मुगल दरबार में पहला जो अंग्रेज आया था वो कौन था? कैप्टन हॉकिंस था। ठीक है, कैप्टन हॉकिंस सबसे पहले अंग्रेजी थे जिन्होंने कहाँ आए थे? मुगल दरबार में सर्वप्रथम आया हुआ था। ठीक है, जब ये यहाँ पे आते हैं तो इनको क्या होते हैं? 4 सुमन सरदार दिया जाता है जहांगीर के द्वारा, और इसको इंग्लिश खां की उपाधि दी जाती है। ठीक है, इसे बहुत सारे मतलब की भाषा का ज्ञान था, इसीलिए इसको क्या किया? इंग्लिश खां की उपाधि और 4 सुमन सरदार दिया गया जहांगीर की तरफ से। ठीक है, जहांगीर ने इसे दिया था 4 सुमन सरदार और इंग्लिश खां की उपाधि भी इसको क्या मिल गया? जहांगीर को मिला था। ठीक है, मतलब जहांगीर ने किनको दिया था? कैप्टन हॉकिंस को दिया था। ठीक है, चलिए इसके बाद जो कैप्टन हॉकिंस थे, हॉकिंग है ना, इसके बाद हमारा मतलब जो कैप्टन हॉकिंस आए थे इनके जस्ट बाद में कौन आते हैं? थॉमस लो आते हैं। ठीक है, थॉमस लो कब आते हैं? 1615 ईस्वी में आते हैं। ठीक है, राजा जेम्स प्रथम का क्या था? राजदूत था। राजा जेम्स प्रथम का क्या था? राजदूत था। और ये आया क्यों था? क्योंकि मुगल साम्राज्य थे, मुगल के जो राजा थे, बाद मतलब शासक मुगल के कौन था? जहांगीर, उनसे क्या किया था? व्यापारी की अनुमति के लिए आया था कि व्यापार करने के लिए वो अनुमति मांग रहा था। क्या मांग रहा था? अनुमति मांगने के लिए आया था कि हमें क्या कीजिए कि आप अपने साम्राज्य में हमें कुछ काम दीजिए। काम क्या? व्यापार करने का अनुमति मांग रहा था। ठीक है, तो ये थॉमस लो आए थे और कैप्टन हॉकिंस, दो की बात याद रखिएगा, एक थॉमस लो और दूसरा हॉकिंस। ये दोनों कब आए थे? जहांगीर के काल में आए थे। ठीक है, जहांगीर के काल में आया था कैप्टन हॉकिंस और ये। ठीक है, इसके बाद आता है कौन? औरंगजेब। इसके बाद आता है कौन? औरंगजेब आते हैं। औरंगजेब के समय में क्या होता है? 1651 की बात कहते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री, है ना, आधुनिक भारतीय इतिहास के जो कंपनी थी इसमें से 2 कंपनी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, वो आए हुए थे। कंपनी किस तरीके से भारत में आया और अपना काम किया और किस तरीके से यहाँ पे क्या हुआ था, अपने वर्चस्व को स्थापित किया था। ठीक है, अपना शासन व्यवस्था यहाँ पे मतलब व्यापारी को कैसे बढ़ावा दिया था ना, व्यापारी के क्षेत्र में वो आए भी और चले भी गए, जिसमें से पुर्तगाली के बारे में हम लोग जान चुके थे, डच कंपनी के बारे में समझ गए थे। अब हमारा जो तीसरा कंपनी था वो कौन था? अंग्रेजी कंपनी आया था। ठीक है, जिसको ईस्ट इंडिया कंपनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से इसको जानते थे। ठीक है, कह रहा है कि ये जो कंपनी था कहाँ की कंपनी था? इंग्लैंड का, ये तो आप जानते हैं। लेकिन 1599 की बात कहते हैं कि जॉन मिल्डन हॉक आया था। कौन? मिल्डन हॉक आया था। जॉन मिल्डन हॉक क्या था? मिल्डन, है ना, जॉन मिल्डन हॉक आए थे और ये भारत आने वाला क्या था? प्रथम अंग्रेजी व्यापारी था। ठीक है, प्रथम अंग्रेजी व्यापारी। प्रथम अंग्रेजी व्यापारी कौन था? मतलब प्रथम अंग्रेजी व्यापारी बन के आए हुए थे। और ये जो आए थे ये मतलब स्थल मार्ग से आया हुआ था। किससे आया था? स्थल मार्ग से। ठीक है, ये किससे आया था? स्थल मार्ग के सहारे आया था, ना कि ये जहाज वहाज के सहारे। तो सबसे पहले कौन आया था? जॉन मिल्टन हॉक। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं स्थापना की बात करते हैं तो इंग्लैंड की जो इस समय स्थापना हुआ था उस समय वहां की महारानी कौन थी? तो एलिजाबेथ थी। ठीक है, और भारत में किसका मतलब कि शासन चल रहा था? तो उस समय भारत का जो शासक था वो कौन था? अकबर के हाथों में था। ठीक है, तो ये चीजें कंपनी जब बनी उस समय महारानी एलिजाबेथ और इंडिया में कौन था? मतलब भारत में वो अकबर थे। ठीक है, तो इंडिया में कौन थे? अकबर, और वहां पे कौन थे? एलिजाबेथ। ठीक है, चलिए अगला है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में।
तो ये क्या थे, एक निजी कंपनी था, है ना। निजी कंपनी का मतलब क्या होता है, प्राइवेट कंपनी था, ठीक है। और इसका जो संचालन किया जाता था निदेशक मंडल के द्वारा, जिसमें 24 निदेशक मंडल थे। कितने थे, 24। मतलब कि 24 अलग अलग कंपनियां ने क्या किया था, मिलकर इस कंपनी को क्या किया था, संचालित करने का सोचा था, ठीक है, और बनाया हुआ था कि पूर्व के जो देश है उनके साथ क्या करना है, व्यापार करना है, ठीक है, उनके साथ क्या करना है, व्यापार करना है। तो इसके लिए उन्होंने क्या किए थे, कंपनी बनवाए थे। और इसका जो प्रथम जो गवर्नर था वो कौन था, थॉमस स्मिथ था, ठीक है। इसका प्रथम गवर्नर कौन था, थॉमस स्मिथ बन के आया था गवर्नर बनकर। और इसमें क्या हुआ था कि जब ये कंपनी बना था, कब, 1600 ईस्वी में, है ना, 31 दिसंबर 1600 की बात है, 31 दिसंबर 1600 में, ठीक है। 31 दिसंबर का बना था, 1600 को बना था। और इसमें क्या होती है, जो महारानी एलिजाबेथ थी, इन्होंने उस समय क्या दिया था, 15 वर्षों का एकाधिकार चार्टर को बनाया था, ठीक है, कि जो कंपनी जा रही है इंडिया या इंडिया के जो पड़ोसी वाले इलाके हैं उधर, मतलब कंपनी जो व्यापार करने के लिए जा रही है, उनको एकाधिकार जो मिला था वो कुल मिलाकर कितने वर्षों के लिए मिला था, 15 वर्षों के लिए, ठीक है। लेकिन क्या होता है, कुछ समय बीतने के बाद जो यहाँ के राजा जेम्स प्रथम थे, इन्होंने इस कंपनी को 1609 में, ठीक है, 1609 इसमें क्या किया था, एकाधिकार को अनिश्चित काल के लिए, मतलब कि हमेशा के लिए क्या किया, बढ़ा दिया। क्या वो जो व्यापार के लिए दिया हुआ था 15 वर्षों के लीज पे दिया गया था, तो अब उसको बढ़ाकर क्या कर दिया गया था, अनिश्चित काल के लिए कर दिया गया। और ये किसके द्वारा किया गया था, जेम्स प्रथम के द्वारा किया गया था 1609 ईस्वी में, ठीक है। और ये कंपनी कब बनी थी, 1600 ईस्वी में। आई कब थी, तो 1600 कितने में, 8 में, 1610 में आई थी, ठीक है। इसके बाद अगला है जिसमें कहता है इंग्लैंड के जो प्रमुख केंद्र है, अब इसके द्वारा क्या हुआ था, बहुत सारे केंद्र बनाया गया था, इसके बारे में देखते हैं। तो बंगाल से स्टार्ट करते हैं। बंगाल में सबसे पहले कासिम बाजार, ठीक है, कासिम बाजार में भी इनका फैक्ट्री था। इसके बाद दूसरा की बात करते हैं तो कोलकाता फोर्ट विलियम, है ना, कोलकाता फोर्ट विलियम का किला था, कोलकाता फोर्ट विलियम ये हुआ था 1698 की बात है, ठीक है। 1698 में इसको बैठाया गया था, ठीक है। इसमें एक और है जिसका नाम क्या है, हुगली में भी इनका फैक्ट्री था। इनके बाद उड़ीसा में आते हैं, तो उड़ीसा में भी इनका फैक्ट्री बैठा था। और उड़ीसा में जो हुआ था, कब हुआ था, 1633 ईस्वी में बैठाया गया था। और इनका जो पहला कंपनी था कौन था, मसूलीपट्टनम, कहा था, मसूलीपट्टनम में, कब, 1611 ईस्वी में बैठाया था, ठीक है। 1611 ईस्वी का मसूलीपट्टनम में हुआ था। मद्रास में कब हुआ था, मद्रास में 1639 ईस्वी में, ठीक है, 1639 ईस्वी का हुआ था, मद्रास में हुआ था, ठीक है। इसके बाद इधर बात करते हैं तो सूरत में इन्होंने स्थापित किया था, कब, तो सूरत, ठीक है, सूरत में 1613 ईस्वी में, ठीक है, 1613 ईस्वी में क्या किया था, सूरत में स्थापित किया था। वहीं पे इसी के साथ साथ मुंबई की बात करते हैं, मुंबई में भी इनका जो फैक्ट्री था जिसका 1668 ईस्वी में बनाया गया था, कहाँ पे, बम्बई, है ना, पहले बम्बई बोला जाता था, तो बम्बई में इनका कंपनी कब बना था, 1668 में। तो इतने सारे जो इनका मेन फैक्ट्री है जो यही सब था, ठीक है, जिसमें से एक कोलकाता वाला है जो कि 1698 में बना था, और ये मसूलीपट्टनम, और ये सूरत वाला, ठीक है। तो ये 3-4 ऐसे जो बहुत इंपॉर्टेंट है इंग्लैंड की कंपनी के प्रमुख केंद्र के हिसाब से। वैसे तो पहले, अभी तो क्या है, कंपनी के बारे में जान रहे हैं तो इसीलिए ये थोड़ा है, ठीक है। आगे हम लोग क्या करेंगे, इसको डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। जब इंग्लैंड के बारे में पूरी तरीके से चर्चा किया जाएगा, इसके गवर्नर, इसका जो शासन व्यवस्था है, ठीक है, इन सभी के बारे में जब जानेंगे तो उस समय हम क्या करेंगे, इसको डिटेल से पढ़ेंगे, ओके, ठीक है। चलिए अगला है कि केंद्रों का विकास, ठीक है। केंद्रों का विकास हुआ तो किस तरीके से हुआ, कैसे कैसे उनको आगे बढ़ाओ, ठीक है, कहाँ से उनको हेल्प मिला, किस तरीके से, जिसके बारे में है, ठीक है। तो ये जो केंद्रों का बात कहते हैं विकास के लिए, तो ये 2 तरीके से हुआ था। क्यों, क्योंकि उस समय जो हमारा मतलब कि इंडिया था वो 2 भागों में विभक्त था, ठीक है, 2 भागों में, जिसमें पहला क्या था, उत्तर भारत में क्या होते हैं, मुगल काल का था, और दक्षिण भारत में क्या था, बहुत सारे छोटे छोटे
जो रियासत थे वो भी क्या कर रहे थे, शासन कर रहा था। ठीक है, तो उत्तर मतलब कि दक्षिण भारत में मतलब बहुत से छोटे छोटे क्या थे, रियासत। वहीं पर उत्तर भारत की बात किया जाए तो इसमें मुगल थे। ठीक है, तो मुगल के समय में बहुत सारे मतलब मुगल का जो क्षेत्र था वो बहुत बड़ा था। मतलब इधर कम ही ऐसे छोटे छोटे मतलब कि रियासत देखने को मिलता है, लेकिन ये दक्षिण भारत में उसमें क्या था, बहुत ही रियासत था जो कि छोटे छोटे थे, है ना। और जब ये मतलब दो भागों में था, एक कौन थे, उत्तर में मुगल और दक्षिण में कौन था, दक्षिण भारत की बात करते हैं तो यहाँ पे मुगल था, यहाँ पे बहुत सारे जैसे कि विजयनगर साम्राज्य हो गया उस समय का। ठीक है, और आगे जाके ये गोलकुंडा, विदर्भ, बराड़, ये सारी चीज था, तो ये दक्षिण में था, और उत्तर भारत में किनका था, मुगल का था। ठीक है, चलिए इसके बाद है उत्तर भारत। ठीक है, उत्तर भारत के बारे में बात जानते हैं। अभी हम लोग क्या पढ़े थे, अभी हम लोगों ने समझा कि जो हमारा इंडिया था दो भागों में बटा हुआ था। ठीक है, जिसमें से एक था कहाँ, उत्तर भारत, दूसरा दक्षिण के बारे में बताना है। तो इन दो भागों में हमारा पहला कौन है, उत्तर भारत। तो पहले उत्तर भारत के बारे में आज जानेंगे। ठीक है, कह रहा है कि जहांगीर, ठीक है, जहांगीर कब से कब शासन किया था, 1605 से लेकर 1625 तक किया था। ठीक है, जहांगीर कब से कब चला था, 1605 से लेकर 1625 तक। ठीक है, कहता है जहांगीर के काल में क्या हुआ था, भारत आया था। कंपनी की बात करते हैं। ठीक है, ये जो कंपनी था ये जहांगीर के काल में इंडिया पहुंचा। ठीक है, जहांगीर के काल में आया हुआ था कंपनी। ठीक है, इसके साथ साथ कैप्टन हॉकिंग्स भी क्या हुए थे, पहला ऐसा अंग्रेज था जो कि क्या हुआ था, मुगल दरबार में आया था। कैप्टन हॉकिंग्स की बात करते हैं, जो पहला ऐसा अंग्रेजी था, अंग्रेजी मैन था। ठीक है, जो कि कहाँ पे आया था, मुगल दरबार में। और ये आया तो इनको क्या हुआ, बहुत ज्यादा सम्मानित किया गया, क्योंकि इनके पास बहुत अच्छे क्या थे, मतलब बहुत भाषा को ये समझता था, जानता था। तो इन्हें क्या हुआ, 400 मनसबदारी दे दिया गया, और इंग्लिश खां की उपाधि भी इसको दे दिया गया था। तो दो काम हुआ, मनसबदारी और इंग्लिश खां की क्या हुआ, उपाधि इसको दिया गया, किसको, कैप्टन हॉकिंग्स को दिया गया। ठीक है, कैप्टन हॉकिंग्स को ये सारा चीज दिया गया, और इसको क्या हुआ, सूरत में फैक्ट्री बैठाने के लिए भी बोल दिया गया। तो इन्होंने क्या किया था उस समय, सूरत में फैक्ट्री बनी। ठीक है, सूरत की जो फैक्ट्री अभी देखे हैं हम लोग 1613 ईस्वी में, वो इसी समय बना हुआ था कि जब ये जहांगीर के काल में गया था, तो इनके साथ ये जहांगीर ने इनको क्या किया, फैक्ट्री स्थापित करने की क्या दे दी, अनुमति। ठीक है, फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति 1613 ईस्वी में दे दिया। किनको दे दिया था, कैप्टन हॉकिंग्स को दिया था। ठीक है सर, ठीक है, उस समय उसका जो प्रमुख हुआ करता था, इसका जो प्रमुख था वो थॉमस एडवर्थ था। ठीक है, थॉमस एडवर्थ, थॉमस एडवर्थ, ये थॉमस एडवर्थ इनका क्या था, प्रमुख हुआ, इनका प्रमुख कौन था, थॉमस एडवर्थ था। वहीं पे अंग्रेजी जो कप्तान बोस्ट मिल्टन था, उन्होंने पुर्तगाली को हराया था कब, तो ये 1611 से 12। ठीक है, 1611 से 12 के बीच में इन्होंने क्या किया था, पुर्तगाली को हराया था। है ना, पुर्तगाली को जब युद्ध हुआ तो इसमें क्या किया, पुर्तगाली का हार हो जाती है। तब की बात है 1611 से 12 के बीच में, है ना। इसके बाद ही क्या कहते हैं, सूरत में इन्होंने अपना फैक्ट्री स्थापित करता है। तो ध्यान रखिएगा, सूरत में जो फैक्ट्री स्थापित हुआ था जहांगीर के काल में हुआ था, और कैप्टन हॉकिंग्स के सहारे हो गया था। ठीक है, कैप्टन हॉकिंग्स आए थे राजदूत बनकर, और उन्हीं के सहारे ही क्या हुआ था, 1613 ईस्वी में यहाँ पे क्या होते हैं, उसको अनुमति मिल जाता है। ठीक है, इसके बाद है कौन आता है, तो पहले आया था मतलब कि हॉकिंग्स। ठीक है, हॉकिंस, और इसके बाद दोबारा जो आता है वो कौन आता है, थॉमस लो। कहते हैं कि 1615 ईस्वी में राजा जेम्स, है ना, राजा जेम्स प्रथम, राजा जेम्स प्रथम का राजदूत कौन था, थॉमस लो। ठीक है, जो कहाँ आए थे, मुगल दरबार में। ये भी आते हैं। ठीक है, और क्यों आते हैं, व्यापारी की अनुमति के लिए, है ना। अब तो मतलब कि सूरत वाला जो इलाका था वहां पे तो फैक्ट्री स्थापित हो गया,
अब इसका क्या था, वो धीरे धीरे अपना क्या कर रहा था, वापस आ रहा था इंडिया में, ठीक है। धीरे धीरे अच्छे अच्छे जगहों पर क्या कहता, व्यापारी कहता, और वहां क्या करता था, किलाबंदी करके वो वहां पे अपना बच्चों को समझता था, ठीक है। किलाबंदी कर लेता था और अपने उसको अपना इलाके में क्या करता था, शामिल कर लेता था। इसलिए यहाँ पे भी कौन आए थे, टॉमस रो भी आते हैं, ठीक है। टॉमस रो आए थे, कब आए थे, 1615 ईस्वी में आए थे, ठीक है। इसके बाद औरंगजेब के बारे में बात करते हैं। तो औरंगजेब कितने क्रूर थे, जो आप लोग पढ़े होंगे मिडाइवल हिस्ट्री में, उनको मालूम ही होगा, ठीक है। तो 1651 की बात कर रहे हैं, ठीक है। 1651 में क्या होता है, बंगाल में जो प्रथम फैक्ट्री बैठती है, कहाँ पे बैठती है, हुगली में, ठीक है। 1651 में कहाँ पे बैठती है, हुगली में। अभी हम लोग पढ़े हुए थे, देखे उसमें, जिसमें मैप के सहारे आपको बताए थे कि जो हुगली में क्या हुआ था, फैक्ट्री स्थापित हुआ था, कलकत्ता में भी हुआ था। तो यहाँ पे जो हुगली में हुआ था, कब हुआ था, 1651 ईस्वी में होता है। और ये किसके द्वारा किया जाता है, तो शाह शुजा, है ना, शाह शुजा जो बंगाल का नवाब था, ठीक है। कहाँ का नवाब था, बंगाल के नवाब था। और इन्हीं के जो अनुमति होता है, इन्हीं के अनुमति पे क्या होता है, हुगली में इनका फैक्ट्री स्थापित होता है, ठीक है। इनका फैक्ट्री क्या होता है, स्थापित होता है। और इसमें शर्त जो रखा जाता है कितने का, 3000 रुपया वार्षिक का, ठीक है। 3000 रुपया वार्षिक का जो शर्त रखा जाता है कि देना पड़ेगा। अगर आप इधर व्यापार करते हैं तो इसके बदले आपको क्या होगा, 3000 वार्षिक आपको देना होगा पैसा, ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि 1668 ईस्वी में क्या होता है, अंग्रेज का जो 1668 में अंग्रेज थे, है ना, अंग्रेज का क्या होता है, युद्ध छिड़ जाता है किससे, औरंगजेब से। अब इनसे क्या हुआ था, जब 1668 आता है तो अंग्रेज का औरंगजेब से क्या हुआ था, युद्ध हो जाता है, अनबनी हो जाता है किसी कारण से। तो उस समय क्या हुआ, औरंगजेब ने क्या किया था, अंग्रेज से क्या किया, मतलब कि सारे फैक्ट्री वहां पर जो मसूलीपट्टनम था या हुगली था, है ना, इन सब पे जो नए नए इन्होंने क्या किया था, फैक्ट्री बैठाया हुआ था, इनको क्या कर लिया, अंग्रेजों से छीन लिया, ठीक है। अंग्रेजों से छीन लिया। बाद में अंग्रेजों को क्या हुआ, बहुत जगह, मतलब कि बहुत जगह से इसको क्या किया, औरंगजेब ने हटा दिया। लास्ट में जाके इन्होंने क्या किया, अंग्रेजों ने औरंगजेब से माफी मांगता है। और इसके बाद क्या होता है, फिर से वो अपना यहाँ पे व्यापारी के लिए आगे बढ़ते हैं, ठीक। तो ये सारा काम होता है, ठीक है। 1668 की बात है, जिसमें कुछ अनबन हो जाता है, जिसके कारण क्या होते हैं, अंग्रेजों को सारा चीज छीन जाता है, ठीक है। वो किसके द्वारा होता है, औरंगजेब के द्वारा छीन जाता है, ठीक है। चलिए, इसके बाद 1698 की बात करते हैं। तो बंगाल के 3 गांव, है ना, वो तो फैक्ट्री, इसमें आपने फैक्ट्री के बारे में पढ़ा, जो कि हुगली का फैक्ट्री है ना, हुगली के बारे में था। 1668 की कहानी था और 1651 का, ठीक है। उससे पहले 1613 भी ध्यान रखिएगा, जिसमें सूरत था। 1651, 1668, और जिसमें क्या हुआ था, 1668 में अंग्रेजों को क्या हुआ था, हर चीज छीन किया था। उसी तरीके से अब अगला कौन है, 1698 की घटना है, ठीक है। इसमें क्या होता है, बंगाल के 3 गांव, बंगाल के जो 3 गांव थे, कलिकट, सुल्तानती और गोविंदपुर, है ना, कलिकट, सुल्तानती और गोविंदपुर, ये 3 गांव था। कौन था, कलिकट, सुल्तानती और गोविंदपुर, ठीक है। इन तीनों गांव का क्या होता है, जमींदारी होता है जो मिल जाता है, ठीक है। इन तीनों गांव का जो जमींदारी होता है वो मिलता है, और जिसके द्वारा जब जमींदारी मिलता है तो उसके बाद जो जॉन चार्नक है ना, जॉन चार्नक है ना, ये जॉन चार्नक के द्वारा क्या होता है, कलकत्ता में फोर्ट विलियम बनाया जाता है। कहाँ पे, कोलकाता, है ना। इसमें क्या होता है, फोर्ट विलियम बनाया जाता है। तो उसी समय फोर्ट विलियम की स्थापना कब होती है, 1698 ईस्वी। किन 3 गांव को, कलिकट, सुल्तानती और गोविंदपुर, इन तीनों के जमींदारी को, वहां की जमीन को मिलाकर इन्होंने क्या किया, एक किलाबंदी बना दिया। मतलब तीनों जो 3, मतलब कि ये गांव है,
इनको एक साथ मिलाकर इन्होंने क्या किया, किलाबंदी कर दिया, और जो क्या बन गया था, कलकत्ता फोर्ट विलियम बन गया। ठीक है, तो ये कब बना था, 1698 ईस्वी में बना था। ठीक है, कब बना था, 1698 ईस्वी में। ओके, चलिए अगला है फर्रुखसियर के बारे में। 1717 का मैग्ना कार्टा, जो कि बहुत भारी पड़ा था इंडिया को, और अंग्रेज ने यहीं से क्या किया था, अपने दबदबा को बढ़ाना शुरू कर दिया था। कब, 1717 के जो मैग्ना कार्टा था उसके द्वारा। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसको बोला जाता है शाही फरमान, जिसके बारे में अभी जानेंगे। तो कहते हैं जॉन जो सबमिशन थे, जो कि डॉक्टर हैमिल्टन था ना, इन्होंने क्या किया था, फर्रुखसियर का एक जो कि लाइलाज है ना, लाइलाज मतलब कि जिसका इलाज नहीं मिलता था। ठीक है, इनको एक बहुत बड़ा बीमारी था लाइलाज वाला, और इनको क्या हुआ था, एक डॉक्टर का खोजी था। ठीक है, और उसमें कौन आते हैं, जॉन सामन मिशन व डॉक्टर जो हैमिल्टन होते हैं ना, डॉक्टर हैमिल्टन, क्या होते हैं, हैमिल्टन, डॉक्टर जो हैमिल्टन होते हैं, इन्होंने क्या किया था, फर्रुखसियर का इलाज किया। ठीक है, तो इन्होंने जब इसको इलाज किया, इसके बदले इन्होंने क्या किया, बहुत चीज अंग्रेजों को दे दिया। उस समय बहुत चीज, मतलब कि जो ही चीज मांगा अंग्रेज, उसको ये हाँ कहना स्टार्ट कर दिया था उसमें। और ये बहुत सारे चीजें जो इनको व्यापारी करने में छूट दे दिया गया था, किसके द्वारा, फर्रुखसियर के द्वारा। कब दिया गया था, 1717 का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, जो कि शाही फरमान था उनका। ठीक है, इनमें सबसे पहला जो पॉइंट है वो होता है कि 3000 वार्षिक कर, जो कि बंगाल में है ना, वो निःशुल्क व्यापार कर दिया था। आपने देखा अभी शाह सुजा के समय में 3000 रुपया क्या कह रहा था, वार्षिक दे रहा था। तो उस 3000 जो था, उसको जो वार्षिक था, उसको क्या किया, निःशुल्क, है ना, निःशुल्क बना दिया। अब उस पर क्या हुआ था, कोई भी इसको शुल्क नहीं लगेगा। इन्होंने ये कर दिया कि अब जो बंगाल है, बंगाल में जो मतलब ये व्यापारी कर रहे थे 3000 वार्षिक, तो अब उसको क्या कर दिया, निःशुल्क कर दिया, निःशुल्क कर दिया। इसके बाद क्या होता था कि जैसे वार्षिक का, तो इसको सूरत भी कर देता है। ठीक है, जो सूरत था वहां पे भी कर देता है। फिर आगे जाकर क्या हुआ, मुंबई में अपनी कंपनी को 2 ढाले हुए सिक्के भी चलाए। ठीक है, सिक्के थे, उसको संपूर्ण भारत में, मतलब कि भारत में क्या कहते थे कि अंग्रेज, जो अंग्रेजी थे, अंग्रेजी कंपनी, इन्होंने अपना क्या किया था, सिक्का बनाया था। अब इस सिक्का को क्या किया कि अंग्रेजों ने, मतलब कि फर्रुखसियर से बोला कि आप इनको क्या करें, अपने साम्राज्य में हमारे सिक्कों को चलाए। ठीक है, तो ये सिक्का चलाने के लिए भी बोला, और ये भी मतलब उनको अभी जो ये बोल रहा था, उनको ये क्या कर दिया, हाँ कर दिया। और कलकत्ता की जो आसपास की भूमि था, उसको किराए पर लेने का अधिकार भी दे दिया। ठीक है, वो उसको किराए पर क्या कर सकता है, लगा सकता है। ये सारी चीज इनको कर दिया गया, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, मैग्ना कार्टा ऑफ कंपनी बोला जाता है। क्या कहा जाता है, मैग्ना कार्टा ऑफ कंपनी। मैग्ना कार्टा ऑफ क्या बोला जाता है, कंपनी के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, तो ये सारे चीज क्या था, अंग्रेजों का, जो कि उत्तर भारत से संबंधित था। किससे था, उत्तर भारत। ठीक है, उत्तर भारत से संबंधित था। अब हमारा जो बच गया कौन सा, दक्षिण भारत, है ना। दक्षिण भारत में वो किस तरीके से अपना क्या किया था, पांव पसारा था, इसके बारे में हमको जानना है। ठीक है, तो ये जो होगा कल की क्लास में हम लोग करेंगे दक्षिण भारत वाला, और आज जो उत्तर भारत वाला होगा, जो हमने अभी क्या किया, कवर कर लिया। ठीक है, इसके बाद आज के लिए बस इतना ही है, और मिलते हैं कल। ठीक है, इसी टाइम पे। जब तक अगर आपको क्या हुआ, वीडियो अगर अच्छा लगा, ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, है ना, सब्सक्राइब भी करें, और चैनल को और शेयर भी करें। ठीक है, शेयर कीजिएगा ताकि क्या हो, हमें मोटिवेट मिले, है ना। आप लाइक करोगे तो हमें क्या होगा, मोटिवेशन मिलेगा, ताकि हम आपके लिए क्या करेंगे, अच्छे अच्छे कंटेंट लाएंगे, अच्छे अच्छे वीडियो बनाएंगे। ठीक है, जिससे आपको क्या हो, पढ़ने में हेल्प हो सके। ठीक है, थैंक यू।